वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU एंट्रेंस विथ शुभ एकेडमी। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो दिस इज़ शुभम जायसवाल और आपको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, जस्ट 1 मिनट जी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल, यानी अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, अकाउंटिंग की ज़रूरत कैसे हुई या क्यों हुई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अकाउंटिंग पहले होता क्या है उसको समझने से पहले उसके ब्रीफ हिस्ट्री को जान लो तो बेटर होता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, देखो अकाउंटिंग पहले क्या होता था, हम लोग नॉर्मल बिजनेस करते थे तो हम लोग क्लियर नहीं कर पाते थे कि इस करेंट ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने मेरे एसेट्स हैं, कितने मेरी लाइबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने में सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो जो अकाउंटिंग था वो उसने मुझे ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने में हेल्प किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बोल रहा है, बोल रहा है अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम। क्या है अकाउंटिंग? एक तरीके का, जस्ट 1 मिनट, अकाउंटिंग एक तरीके का जी चलिए हो गया। अकाउंटिंग आपका क्या है? एक तरीके का सिस्टम है। वर्क नहीं कर रहा, ये थोड़ा एक्टिव नहीं। ठीक है, चलिए हो गया। अकाउंटिंग क्या एक तरीके का सिस्टम है, इज मीन्ड फॉर अ मेजरिंग बिजनेस। यानी अकाउंटिंग क्या एक तरीके का सिस्टम है जो कि बिजनेस की होने वाली एक्टिविटीज़ को मेज़र करता है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू रिपोर्ट्स एंड मेकिंग द फाइंडिंग्स अवेलेबल टू डिसीजन मेकर्स। समझ में आया पॉइंट? देखो, बोला अकाउंटिंग क्या एक तरीके का सिस्टम है जो कि हमारे होने वाले बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेज़र करता है, उनके इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, ताकि फ्यूचर में जो भी हमें डिसीजन लेना पड़े हम इजी डिसीजन ले सकें। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे मान लो तुमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, इस बिज़नेस में तुमने 1 लाख रुपए लगाए। ठीक, 1 लाख रुपए लगाए। अब 1 लाख लगाए तो पूरे साल बिजनेस चला होगा। मान लो उस 1 लाख से तुमने 1.5 लाख का बिजनेस किया, यानी 1 लाख से 1,50,000 का बिजनेस किया। तो ज़रूरी नहीं कि 1,50,000 तुम्हारा जो 50 आया, ये 50,000 जो आया ये तुम्हारा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे कुछ कॉस्ट और प्लस एक्सपेंसेज ऐड होंगे। कुछ कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेज ऐड होंगे। तो मान लो तुम्हारी कॉस्ट थी 1 लाख और इस 50,000 में एक्सपेंसेस तुम्हारा हो गया, जस्ट इरेज कर दे, इस कॉस्ट में तुम्हारा जो एक्सपेंसेज हो गया वो मान लो 35 का हो गया। तो ओवरऑल जो तुम्हारा प्रॉफिट आया वो 15 का आया ना। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें हम कंसीडर नहीं करते थे, तो जो हमें क्या होती थी, इन सारी चीज़ों को करने में प्रॉब्लम्स आती थी, एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता नहीं लग पा रहा। तो इसलिए अकाउंटिंग करना ज़रूरी हो गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्या है, बोल रहा है अदर वर्ड्स अकाउंटिंग इज़ द ऑफ्टन कॉल द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट पुट करके पूछा था कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग तुम्हारा क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। कैसे? बिकॉज द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू द कम्युनिकेट और रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड इट्स वेरियस आस्पेक्ट्स टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी जितने भी मेरे इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले, लाइक क्रेडिटर्स, डेप्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, इनको टाइम टाइम पे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। जैसे अगर मान लो तुमको किसी ने लोन दिया है तो वो जानना चाहेगा ना कि भैया तुम्हारे बिजनेस में हो क्या रहा है, कि उसकी लोन की रिकवरी हो सकती है नहीं हो सकती, तो वो कैसे जानेगा? तो वो आपके अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल डेटा से ही फाइंड कर पाता है कि आपकी बिजनेस पोजीशन क्या है। समझ में आया? तो बोल रहा है इसलिए माना जाता है कि अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बिकॉज द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट और रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ये लोगों को बताता है कि आपके बिजनेस में क्या एक्टिविटी हो रही है, यानी आपके बिजनेस का क्या रिपोर्ट है, क्या रिजल्ट है, एंड इट्स वेरियस आस्पेक्ट्स टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वही जो जो इनके रिलेटेड आस्पेक्ट्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने में ये हेल्प करता है। इन फैक्ट टूडे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स आर नीडेड बाय वेरियस ग्रुप। इस समय या इस जो हमारा करंट ईयर चल रहा है या करंट सिचुएशन चल रहा है उस समय हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है? FSA, जिसको हम लोग
फुल नेम बोला जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग एक स्मॉल न्यूमेरिकल डेटा से पूरे बिजनेस की पोजीशन को क्लियर आउट कर सकते हैं कि बिजनेस क्या सॉल्वेंट है कि नहीं, यानी बिजनेस डेप्ट पे करने की पोजीशन में है या नहीं। चलिए अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन देखो सबका अपने अपने हिसाब से होता है, तो डेफिनेशन को आप लोग रीड आउट कर लेना, इस पर हम लोग फोकस नहीं करते क्योंकि बहुत ही नॉर्मल्स होते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पहला देखो डेफिनेशन, इसी से आपका ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका मीनिंग्स भी क्लियर होते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इस डेफिनेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए। तो बोला काउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, यानी रिकॉर्ड करने की कला है, और जो डेटा आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको क्लासीफाई करना, फिर उसको एक समराइज्ड फॉर्म में लाना, ताकि जिस मैनर्स में हम समझना चाहते हैं सामने वाला बंदा भी उस मैनर्स में समझ जाए, और उन्हीं डेटा को रिकॉर्ड करना जो कि टर्म्स ऑफ मनी में इंडिकेट होते हैं, यानी जिसका वैल्यूएशन टर्म्स ऑफ मनी में होता हो, एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल नेचर हो, यानी वो फाइनेंशियल नेचर हो और जो मेरे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता हो, यानी एसेट्स लायबिलिटीज़ को इंक्रीज डिक्रीज करता हो, हमारे इनकम को इंक्रीज डिक्रीज करता हो, तभी हम उन सारे डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट में हम उनको क्या करते हैं, इंटरप्रेट मतलब एक दूसरे से कंपेयर कराना, ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर कराना, ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जिसने ईयर 1966 में दिया था, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बोला है कि अकाउंटिंग क्या है, चीज़ों को पहचानना। चीज़ को यहाँ हम इसलिए डिनोट करें, चीज़ का यहाँ मतलब है कि फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी जो भी मेरे फाइनेंशियल नेचर डेटा है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेज़र करना, और उन सारे डेटा को लोगों के बीच कम्युनिकेट करना, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स, ताकि वो अपने जजमेंट्स को ले सके, एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, और जिसको जिसको ज़रूरत है वो इससे अपने डिसीजन को एग्री कर सके। मतलब कि जो करेक्टर्स है वो फ्यूचर में तुमको उधार माल देगा कि नहीं देगा, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही तय कर सकता है। बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा, वो भी आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। आई होप आपको मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी अकाउंटिंग जब भी हम करते हैं तो उसमें डेटा को मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा कौन से डेटा को लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पास्ट परफॉर्मेंस डेटा को। यानी आपका जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो पिछले कुछ समय पहले हो चुका होता है। ऐसा नहीं कि करेंट ईयर का डेटा लेते हो, नहीं, आप देते हो करेंट ईयर भले, लेकिन वो डेटा हो चुका रहता है, वो ट्रांजेक्शन हो चुका रहता है, उन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड करते हो। यानी सिंपल वर्ड में बोल दो तो हिस्टोरिकल डेटा का ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बोला अकाउंटिंग मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड डेफिसिट इट्स करेंट फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा को रिकॉर्ड करता है, मेज़र करता है अपने फाइनेंशियल पोजीशन के इस करेंट ईयर को। फॉरकास्टिंग, अकाउंटिंग हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज यूजिंग पास्ट डेटा। अब देखो मैंने पिछले साल का डेटा ले लिया, मान लो पिछले साल मेरा 1,50,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इस साल भी मेरा 1,50,000 का प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि भैया मेरा ये ट्रेंड्स में चला आ रहा है। पिछले साल मेरा प्रॉफिट हुआ, पिछले के पिछले साल प्रॉफिट हुआ, तो इस साल भी मेरा श्योर सर्टेन हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट होगा। तो फॉरकास्ट करना मेरे लिए ईजी हुआ, ठीक। जैसे कोरोना टाइम क्या हुआ कि भैया किसी प्रोडक्ट ने कभी सैनिटाइज़र नहीं बनाया था, किसी ब्रांड ने, कैसे ऐसे ब्रांड भी थे जो सैनिटाइज़र्स बनाए ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने नया बिजनेस इन्वॉल्व किया। वो कैसे फॉरकास्ट करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि नहीं भाई पिछले साल मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाया था वो बिका, तो अब इस साल भी बनाएंगे तो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। तो फॉरकास्टिंग मतलब अगर आपके पास्ट ईयर डेटा से आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर मेरा पास्ट ईयर में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना मैंने सेल किया, इतनी मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आई, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, तो आप फॉरकास्ट फ्यूचर के लिए कर सकते हो कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हो सकता है मेरा ये भी सेल हो जाए। आई होप फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं।
जस्ट 1 मिनट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल उसी से इंटर रिलेट है। भैया आपने फॉरकास्ट किया, अपने फ्यूचर का प्री डिटरमाइन किया कि भैया मुझे इतना इतना प्रोडक्ट करना है, तो अब फाइनली आप डिसीजन ले सकते हो ना। जैसे मान लो तुमने पिछले साल 50,000 का प्रोडक्ट बनाया, ठीक, और उसको तुमने 75,000 में सेल किया। 50,000 का प्रोडक्ट बनाया, 75,000 में सेल किया। अब इस साल बोल रहे हो कि भैया हम 1,00,000 का प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, और इसको 1,50,000 में सेल करेंगे। बिल्कुल डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि मेरा पिछले साल तो सारा माल बिक गया। तो ये डिसीजन तुम कैसे ले सकते हो? ये डिसीजन तुम ले सकते हो अपने बिजनेस को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखकर, यानी जो भी आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका? कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे भी फर्म्स के अकाउंटिंग डेटा को कोरिलेट करते हैं अपने डेटा से। उनकी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि भाई वो कैसे अपने कॉस्ट को कम कर रहा है, उसके वेजेस कितने जा रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल्स के कितने आ रहे हैं, सारे कुछ को अगर हम एनालाइज करते हैं या कह दो कि इवैल्यूएट करते हैं, जिससे क्या होता है मेरा बिजनेस भी इम्प्रूव कर सकता है। इसमें देखो बोला है अकाउंटिंग असेस परफॉर्मेंस अचीव्ड इन द रिलेशन टू टारगेट्स एंड डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेडिक्टेड कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। यानी जो भी हमारा असीस होता है, असीस मतलब यहाँ पर कौन है? जो टैक्स पेयर है, ठीक है, वो अपने परफॉर्मेंस को अचीव कर लेता है, अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। वो कैसे पता करेगा? वो अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ही थ्रू ना पता लगेगा। मान लो भैया तुमने बोला कि मुझे 1 करोड़ का सेल करना है, 1 करोड़ का प्रॉफिट करना है। अब तुम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या तुम बोल सकते हो कि मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ? आंसर होगा भैया नहीं, नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं किया। आया माल, बेचा माल, पैसा आया, यूज हुआ, कहीं पता ही नहीं लगा, ठीक है। तो कंपैरिजन इवैल्यूएशन में भी आपका अकाउंटिंग हेल्प करता है। कंट्रोल, बिल्कुल, अगर आपका कहीं ऐसे जगह पर आपने प्रोडक्शन में कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, मतलब जहाँ पर यूज नहीं था वहाँ पर भी आपने पेमेंट ज़्यादा कर लिया, तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे पता लगेगा? जब आप अकाउंटिंग किए रहोगे। और लास्ट है तुम्हारा गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। बिल्कुल, गवर्नमेंट आपके अकाउंटिंग पर ही आपसे टैक्स लेती है। अगर आपने जैसे बोला ना, गवर्नमेंट की स्कीम है कि भैया 2.5 लाख से 5 लाख तक वालों को 2.5% देना, सॉरी हमने ओनली लगा दिए, सॉरी 2.5% पे करना है इनकम टैक्स, ठीक है। बाकी जो बचे उनको उनके हिसाब से पे करना है। तो ये क्या है? आपके स्लैब रेट्स आपसे कैसे तय होते हैं? आपके इनकम पर तय होते हैं। तो इनकम, अगर आप इनकम आपको रिकॉर्ड करनी होगी ना, चीज़ों को दिखाना होगा, तभी ना आप गवर्नमेंट को बता सकते कि नहीं भैया मैंने इतना ही इनकम जनरेट किया, तो आपको इतना कैसे टैक्स पे करे। अब बोल दिया गवर्नमेंट तुमने 5 ही लाख इनकम जनरेट कर लिया, उसने 10 लाख के हिसाब से टैक्स स्लैब से तुमसे इनकम टैक्स मांगा, तो तुम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रखे रहोगे रिकॉर्ड पे, तभी ना दोगे भैया कि नहीं मेरा रिकॉर्ड देखिए सर, मैंने ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड्स किए हैं, मेरा इनकम इतना ही हुआ, तुम कैसे इतना टैक्स पे करें। तो ये क्या है? तुम्हारा गवर्नमेंट के टैक्सेशन या रूल्स एंड रेगुलेशन पे भी तुम्हें अकाउंटिंग को हेल्प कराता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन थॉट्स पढ़ लेते हैं। ज़रूरी होता है, हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी थकान महसूस करते, तो ये एनर्जी आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, ठीक है। चलिए, बोल रहा है क्या? इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डरली। मतलब बोलने का इसका ये है कि अगर आप रिस्क को नहीं लेना चाहते, अगर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आप सोचते कि चलो यार जो भी है ठीक है, तो आप अच्छी ज़िंदगी नहीं बना सकते, बेहतर ज़िंदगी नहीं बना सकते। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। यानी अगर आप लाइफ में कुछ सक्सेस करना चाहते, कुछ अचीव करना चाहते, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप जहाँ हैं वहीं सेटल अपने आप को फिल करते। यानी अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम BHU, आपने रिस्क लिया कि भैया मुझे BHU एडमिशन लेना है, पढ़ना है, तभी आप उसमें पढ़ सकते हैं। अब आपका मन ही नहीं है, नहीं भाई क्या BHU, कोई भी यूनिवर्सिटी से मैं BCom कर लूँगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से BCom डिग्री ले लूँगा, तो आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा आपके साथ, बिल्कुल समझ में। ऐसा ही अगर एक UPSC एस्पिरेंट सोचे कि नहीं मुझे यार UPSC क्यों करना है, मैं गवर्नमेंट की नौकरी कोई भी कर लेता हूँ, उसमें भी तो सैलरी मिलती है, क्या हुआ थोड़ी बहुत जॉब पोजीशन कम है, थोड़ी बहुत कम सैलरी चलेगा, लेकिन ये करने से आपकी लाइफ स्टैंडर्ड नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यही इसका थॉट्स ऑफ द डे था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक। आई होप आप
आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे कमेंट भी करिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन भी देना है तो उसको भी हम एग्री करते हैं, आप सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ भी क्वेरीज तो हमारे नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है 9369, जो कि कांटेक्ट नंबर को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ जिससे आपको और हाईलाइटेड दिखे। ये वाला नंबर है मेरा 9369065687। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी 15 से। जितने भी वाराणसी में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑफ़र्स हम लोग लेकर आए हैं। जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के 50 to 20,000 अराउंड वो पेमेंट करते हैं, हम उनके लिए एक शॉर्ट पेमेंट अराउंड लेकर आए हैं। लगभग आपको 7,000 में फुल कोर्स दिया जाएगा, विथ आपको बुक्स भी दिए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के आपके अलग अलग बुक्स है, टोटल 10 बुक्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्लस आपको 50+ MCQ बंडल्स भी दिए जाएंगे। और भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड होंगे केवल बुक लेने के लिए तो उनको बुक भी एक रीजनल प्राइस पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये जो ऑफ़लाइन बैचेस है वो केवल वाराणसी के बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर वो ऑफ़लाइन बैचेस स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे साथ तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हो सके तो लोगों को बोलिए कि हमारा जो चैनल है वो आपके लिए बेस्ट फैसिलिटी देने वाला है, मोस्ट टॉपिक आपको कवर कराने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि BHU BCom एंट्रेंस के किसी भी कोचिंग ने अब तक नहीं कराया है। तो सो प्लीज़ जॉइन अस और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और लास्ट में थैंक यू वेरी मच।